हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ एक कालातीत कहानी साझा कर रहे हैं जिसने पीढ़ियों से युवा और वृद्ध दर्शकों को आकर्षित किया है। द ब्रेमेन टाउन संगीतकार। ये क्लासिक लोक कहानी 4 जानवरों के बारे में है जो अपनी कथित कमजोरियों के बावजूद कुछ सुंदर बनाने और जीवन में एक नया उद्देश्य खोजने के लिए एक साथ बंधते हैं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम आपको रोमांच, दोस्ती और टीम वर्क की शक्ति से भरी यात्रा पर ले जाते हैं। इसलिए आराम से बैठें, आराम करें और समय की कसौटी पर खरी उतरने वाली इस दिल को छू लेने वाली कहानी का आनंद लें। एक बार की बात है, एक बूढ़ा गधा था जो अपने जीवन से थक गया था। उसने महसूस किया कि उसके मालिक ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया और वो साहसिक जीवन के लिए तरस गया। एक दिन उसने फैसला किया कि उसके पास पर्याप्त है और वो ब्रेमेन शहर की यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसे एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक मुर्गा मिला जो सभी समान स्थितियों में थे। उन चारों ने सेना में शामिल होने और ब्रेमेन शहर में संगीतकार बनने का फैसला किया। कुछ दिनों की यात्रा के बाद समूह को जंगल में एक आरामदायक झोपड़ी मिली। उन्हें अंदर जलती हुई आग का प्रकाश दिखाई दे रहा था और हंसी और बातचीत की आवाज सुनाई दे रही थी। बेहतर देखने के लिए जानवर खिड़की की ओर बढ़े और उन्होंने लुटेरों के एक समूह को चोरी के भोजन पर दावत देते देखा। चारों में सबसे बहादुर होने के कारण गधे को एक तरकीब सूझी। उन्होंने सुझाव दिया कि वे अपनी संगीत प्रतिभा का उपयोग लुटेरों को डराने और अपने लिए झोपड़ी पर कब्जा करने के लिए करते हैं। दूसरे सहमत हो गए और वे अपने वाद्य यंत्रों को जितना जोर से बजा सकते थे बजाना शुरू कर दिया। खाना खा रहे लुटेरे अचानक हुई आवाज से सहम गए। उन्होंने पहले कभी संगीत नहीं सुना था और उन्हें यकीन हो गया था कि झोपड़ी भूतिया थी। उन्होंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और रात में भाग गए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए। जानवर अपनी सफलता से बहुत खुश हुए और उन्होंने झोपड़ी में रहने का फैसला किया। उस रात वे अच्छी तरह से सोए थे, लेकिन जब वे उठे तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अभी भी बेघर हैं। गधे ने सुझाव दिया कि वे ब्रेमेन की अपनी यात्रा जारी रखें और वहां संगीतकार बने। जब वे चले तो उन्हें एक मैदान मिला जिसमें एक बिजुका था। समूह में सबसे उत्सुक मुर्गे ने देखा कि बिजुका नहीं चल रहा था। वो जांच करने के लिए गया और पाया कि यह स्वादिष्ट अनाज से भरा हुआ था। जानवरों ने आराम करने और दावत का आनंद लेने का फैसला किया। उन्होंने जी भरकर खाया पिया और जल्द ही सो गए। जब वे सोकर उठे तो वे ये देखकर निराश हो गए कि लुटेरों ने उन्हें खोज लिया है और वे अंदर आ रहे हैं। जानवरों ने एक बार फिर लुटेरों से बचने के लिए अपनी संगीत प्रतिभा का उपयोग करने का फैसला किया। वे तब तक जोर जोर से बजाते रहे जब तक लुटेरे इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और घटनास्थल से भाग गए। जानवर अपनी यात्रा पर चलते रहे और अंततः ब्रेमेन शहर में आ गए। वे शहर के चौराहे पर गए और अपने वाद्य बजाने लगे। लोगों का एक समूह जल्दी से उनके चारों ओर इकट्ठा हो गया। उनके संगीत और जानवरों से बने एक बैंड की नवीनता का आनंद ले रहे थे। जानवर उनकी सफलता से खुश हुए और उन्होंने शहर के चौराहे को अपना स्थायी घर बनाने का फैसला किया। उन्होंने ब्रेमेन के लोगों के लिए संगीत बजाना जारी रखा और शहर में एक प्रिय स्थिरता बन गई। साल बीतते गए और जानवर बूढ़े होते गए। वे अब पहले की तरह संगीत नहीं बजाते थे, लेकिन ब्रेमेन के लोग अब भी उन्हें प्यार करते थे और अक्सर उनका संगीत सुनने के लिए शहर के चौराहे पर आते थे। एक दिन गधा, जो समूह में सबसे बड़ा था, मर गया। दूसरे जानवरों का दिल टूट गया था, लेकिन वे उसकी याद में संगीत बजाते रहे। आखिरकार दूसरे जानवर भी मर गए, लेकिन उनकी यादें ब्रेमेन के लोगों के दिलों में बसी रहीं। आज तक शहर बहादुर और प्रतिभाशाली ब्रेमेन टाउन संगीतकारों का जश्न मनाता है जिन्होंने अपने शहर में इतना आनंद लाया। अंत में द ब्रेमेन टाउन संगीतकार दोस्ती, बहादुरी और दृढ़ता की एक उत्कृष्ट कहानी है। कहानी हमें सिखाती है कि हमारी उम्र चाहे कितनी भी हो या हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, फिर भी हम अपने आसपास की दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के तरीके खोज सकते हैं।